यार तुमने अभी वीडियो ओपन किया ना, तुम्हारे ज़हन में सिर्फ एक सवाल आएगा, यार अगर तुमने हमें ब्लॉगिंग सिखानी है, तुम्हारे पास अच्छी लाइट नहीं है, तो तुम्हें हमने क्या ब्लॉगिंग सिखानी है। खैर बातें होती रहेंगी कि यार अभी मैंने हैंड फ्री इस वजह से कनेक्ट किया कि ये मेरे पास पूरा बोया M1 का माइक पड़ा हुआ, पता नहीं ये चल नहीं रहा, अभी मैंने इसको कनेक्ट किया है तो चर पता नहीं क्या वादे शादे दे रहा, तो खैर चल नहीं रहा। खैर अभी ना जो लोग टिकटॉक से इस वीडियो पे आए हैं उनको तो पता है कि मतलब मैं कौन हूँ। खैर बाकी जो लोग यूट्यूब पे पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, खैर उनके लिए मैं एक छोटी सी बात कर देता हूँ कि मैं पिछले 5 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और ब्लॉगिंग के अंदर मैंने मल्टीपल साइट्स को एडसेंस से अप्रूव करवाया। अप्रूव करवाने के लिए उनको एक हैंड अप अर्निंग तक मैं लेके गया हूँ, ठीक है। और वो सारी चीज़ें मैंने टिकटॉक के ऊपर दिखाई हुई हैं, मुझे यहाँ पे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैं यूट्यूब पे भी सिर्फ टिकटॉक की जो अपने जो मेरे चाहने वाले हैं उनकी वजह से सिर्फ मैं आया हूँ कि यार आप ना हमें हेल्प करें। तो मैंने इस वजह से एक व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बनाया हुआ है कि जिसके अंदर मैं बिल्कुल मतलब चीज़ें आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा ओपनली बोलना नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक लग जाती है, मुझे पता है ऐसी चीज़ का आइडिया। तो उसके बाद क्या होता है कि यूट्यूब पे अगर आपने ग्रुप व्हाट्सएप का ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लो। उसके बाद मेरे सामने यहाँ पे आपकी शीट खुली हुई है, तो जिसके अंदर आप लोगों ने मुझे अपनी वेबसाइट की सबमिशन करवाई है। अभी हम यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर रिव्यू करेंगे कि इसमें मतलब आप लोगों का क्यों एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा। अगर आप लोगों ने भी अपनी वेबसाइट अप्रूव वगैरह करवा नहीं हो रही, इशू वगैरह आ रहा है, तो आप भी मुझे ना अपनी वेबसाइट भेज सकते हो। और उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिया होगा, वहाँ से जाके आ जाना। और दूसरी बात ये कि अभी हमने क्या कहते हैं अभी एडसेंस का कोर्स भी लेके आना है, जिसके अंदर वर्डप्रेस होगा, ब्लॉगर होगा, और एडसेंस मतलब कि किस तरह आपने अप्रूव करवाना है। लोगों के 5-5 साल से मुझे इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यार 5-5 साल हो गए हमें, ये हमारी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही है, ऑल डेट बड़े इशूज़। मैं आपको सुनाता हूँ, एक सेकंड रुको। अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग में 6 माह से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब इस फील्ड में आई हूँ। तो सारा कुछ यूट्यूब से देख के वेबसाइट वगैरह बनाना और पेड कोर्सेज़ ख़रीद के वहाँ से काम स्टार्ट करना। लेकिन पेड कोर्सेज़ से यूट्यूब से कुछ भी सही से कुछ पता नहीं चलता, मतलब सही से वो लोग नहीं बता रहे होते, बिल्कुल भी चीज़ों को एक्सप्लेन ही नहीं करते सही से जिस तरह से होनी चाहिए, और जो बताया भी हुआ है वो टोटली मिसगाइड किया हुआ है। खैर थैंक यू राइस हैकर, आपने मेरी काफ़ी हेल्प की। आपकी वजह से मेरी वेबसाइट अब सही से चल रही है। आपने मुझे मिस्टेक्स बताई, उसमें जो थी मैंने वो सारी मिस्टेक्स अपनी ठीक की हैं। खैर मैं आपको थैंक यू कहना चाह रही थी। थैंक यू सो मच। खैर इस तरह से लाखों ऐसी स्टोरीज है जिनको मैंने मतलब अभी रिसेंटली मैं हेल्प कर रहा हूँ, और मैंने हेल्प भी की। उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया कि यार हमारी साइट मतलब पे 2 साल हो गए हैं, हमारी साइट अप्रूव नहीं हो रही, मतलब उसमें एक दो मतलब अब गलतियां बार बार रिपीट कर रही। तो एक मुझे बता रहा था कि यार मैंने 150 आर्टिकल्स लिखे हैं मगर अभी तक मुझे अप्रूवल नहीं मिला। मैं आपको अभी अपनी क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट भी दिखाऊंगा, सिर्फ मैंने 18 आर्टिकल लिख के एडसेंस से अप्रूवल ले लिया, और वो भी न्यू अपडेट के बाद, जो अभी अपडेट आई है उसकी। खैर बातें होती रहेंगी, चलते हैं क्या कहते हैं वेबसाइट रिव्यू की तरफ। तो लेट्स गो। अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, जाके थोड़ी सी आपको ना मोटिवेशन आ जाए, ठीक है। ये जो मैंने ली हुई है लाइट, ये लाइट, और उसके बाद ये मेरा पीसी देख लो, ठीक है, ये वाला पीसी, और उसके बाद ये वाली लाइट, और उसके बाद एक और वो छोटी लाइट, और उसके बाद मतलब जितना भी मैंने अपना पूरा स्टूडियो बनाया हुआ है ना, ये क्या कहते हैं मैंने ब्लॉगिंग से ही बनाया है। और मतलब पैसे अर्न करके, खुद से पैसे नहीं मैंने लगाए, पैसे अर्न करने के बाद ही मैंने ये सारी चीज़ें ली और अपना ये पूरा स्टूडियो बनाया है। आप भी खरीद सकते हो। खैर चलते हैं वेबसाइट रिव्यू की तरफ। जी तो फाइनली ये मैंने शीट खोली है अपने सामने। तो अभी हम जो साइट रिव्यू करने जा रहे हैं वो सबसे पहले ये ऑल टेक सोल्यूशन 534 blogspot.com वाली ये वाली साइट है। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ये पहली हम ना 10 साइट्स जो है ना ये हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम बारी बारी इनको हम देख लें। अभी 3 काफ़ी, ठीक है। सबसे पहले ये साइट ओपन कर लेते हैं। ये ब्लॉगर के ऊपर साइट बनी हुई है। सबसे पहली गलती ये है कि ये जो रिस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट आपने लगाई हुई है ना, इसको हटाओ। ये सारे डमी एड्स होते हैं, ठीक है, तो ये अभी नहीं लगाने जब तक अप्रूवल नहीं आता। तो इन सब को हटाओ यहाँ से, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे नीचे फुटर में आ जाऊँ तो होम पेज पॉलिसी गुड है, ये ठीक है। और ये आपका हिस्सा खाली क्यों है? 3 रैंडम पोस्ट लिस्ट आते हैं, फिर यहाँ पे पोस्ट ये शो क्यों नहीं करवा रहा? सबसे पहले तो आप ये देखो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसको आप रिमूव करो। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, क्रिएटेड बाय सोरा, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लॉगर थीम्स, ये आप अपनी क्या कहते हैं थीम्स की ब्लॉगर की सेटिंग में जाओगे ना, तो वहाँ पे ना जो आपने थीम लगाया है ना, ये सोरा वाला जो थीम लगाया हुआ है, उसके नीचे ये जो टैग लेना है, ये जाके इसको रिमूव करो, ठीक है। और उसके अलावा ओवरऑल वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है, गुड है, ठीक है। आपने सारे यहाँ पे कैटेगरीज भी है। कैटेगरी सिर्फ आपने एक क्यों ऐड की हुई है? टेक्नोलॉजी की सिर्फ कैटेगरी ऐड की हुई है, तो उसमें आप ना थोड़ी सी कैटेगरी थोड़ी सी और ऐड कर दो। लाइक जैसे अब आपके टेक के रिलेटेड है तो टेक्नोलॉजी आ जाएगा, फीचर्स क्या हो रहे हैं, मतलब कि जो फीचर चल रहे हैं, हॉट टॉपिक्स क्या है, तो आप इससे ज़रा ना कैटेगरी में और ये क्या मतलब आपने यहाँ पे भी ये ऐड किया हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, उसके बाद फिर ये एंड पे ऐड किया हुआ है। इतनी जगह दिखाने की क्या ज़रूरत है?
आप ऐसा करो, ये जो ऊपर वाली पूरी ये जो लाइन है ना, इसको आप क्या कहते हैं रिमूव कर दो, डिलीट कर दो। और ये स्काइप को अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या होता है, पिंटरेस्ट को क्या करूँ यार, ये यहाँ पे आपने लिंक, अच्छा ये लिंक दिए हुए, ठीक है, मतलब ये वाले दो अगर नहीं दिए हुए ना तो इन दोनों को आप रिमूव कर दो, ठीक है, बाकी गुड है। अच्छा अब नीचे क्या है, यहाँ पे पहले आपकी पोस्ट मैं खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, ये अपने पॉइंट्स लिखते जाना है, ये ना हो कि आपने एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने ये खोली है, ठीक है, यार ये देखो ना, अब आप ये कह रहे हो कि अगर आपकी साइट मतलब एडसेंस अप्रूवल दे, मतलब किस तरह अप्रूवल दे, पहले आप मुझे ये बताओ, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने ना मतलब बस आपने जीपीटी से कंटेंट उठाया और जिस तरह होता है वो यहाँ पे डाल दिया। सबसे पहले तो मुझे एक और चीज़ भी, रुको बाकियों का मैं टैब्स को खोल रहा हूँ, एक और चीज़ भी मुझे देखनी है, वो ये है कि एआई डिटेक्टर से पहले मैं ना आपका जो कंटेंट है ना वो मैं चेक करता हूँ कि आपका कंटेंट एआई वाला है या नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना कॉपी पेस्ट किया हुआ है एआई से। अगर नहीं किया हो तो फिर वेल एंड गुड है, ठीक है, क्योंकि आपका ना बिल्कुल स्ट्रक्चर जिस तरह एआई देता है ना बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अब सबसे पहली गलती आपने क्या की हुई है कि यहाँ पे ना आपने सिर्फ एक इमेज लगाई हुई है पूरे आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक इमेज है बस, और वो ये है, ठीक है। सबसे पहले तो यार अपनी इमेजेस लगा, आपने यहाँ पे एक इमेज लगाई है, उसके बाद यहाँ पे एक इमेज लगा दो, उसके बाद यहाँ पे एक इमेज लगा दो, उसके बाद यहाँ पे, ताकि कोई आर्टिकल अट्रैक्टिव तो लगे ना यार थोड़ा सा, ठीक है। पहली गलती होगी। उसके बाद दूसरी गलती ये है कि आपने पैराग्राफ मतलब सारे ये लगा, मतलब एक ही पैराग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बजाय एक पैराग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन देने के ना मेरे भाई ऐसा करो कि इनके ना पैराग्राफ एक मतलब कि यहाँ से ना एक और नीचे पैराग्राफ बना दो, एक नया पैराग्राफ बनाना है, फिर उसके यहाँ पे अब दो लाइनों के बाद तुमने यहाँ पे एक और पैराग्राफ बना देना है, फिर यहाँ पे तुमने 2 लाइनों के बाद एक और नया पैराग्राफ, मतलब कि हर जो तुम्हारी H2 हेडिंग है ना, हर H2 हेडिंग के नीचे मिनिमम 2 पैराग्राफ होने लाजमी है। तो तुम्हें ये देखो हाईली ये चेक करो यार, मैंने कहा था ना कि यार तुम्हारा सारा ही क्या कहते हैं जो कंटेंट है वो एआई जनरेटेड है, 0% ह्यूमन जनरेटेड आ रहा है। तो यार अगर तुम्हारा 0% ह्यूमन जनरेटेड, मुझे तो तुम्हारी वेबसाइट देख के पता लग गया था कि तुम्हारी वेबसाइट सारी एआई से बनी हुई है। यार मेरे भाई देखो, तुमने अगर करना है ना, अब देखो, अब मैंने ये तुम्हारा आर्टिकल उठाया है जिसके अंदर ये बता रहा है कि 0% ह्यूमन है, ठीक है। अब देखना तुम्हारा आर्टिकल, इसको मैं ह्यूमनाइज बनाता हूँ, अभी चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने ना बना दिया एक, यहाँ पे ये एक पैराग्राफ बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और पैराग्राफ बना दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक्स दिखा रहा है, ये तुमने स्पेलिंग कर लेने सही, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग ब्लॉकचेन बेसिक्स, ठीक है। यहाँ पे तुमने करना है, ये देखो, अब तुमने ध्यान से देखते जाना तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है। यहाँ पे तुमने आगे कॉलम लगा फिर एंटर कर देना, ताकि एक ना यार प्यारा तो लगे ना, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके तुमने स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। जो मतलब स्पेलिंग ये बता रहा है वो कर लेना। उसके बाद तुमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके एक नया पैराग्राफ बना देना, ठीक है। ये पैराग्राफ बन गया। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, अब यहाँ पे इसको भी पूरा चेंज करना है। ये मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो, ओहो एक सेकेंड, यहाँ पे बैक करो, यहाँ पे इज लगा दो, इसका टी छोटा कर दो, द फाउंडेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद यहाँ पे तुम कॉलन लगा दो, ठीक है। उसके बाद तुमने ये जो अक्सर ना यहाँ पे ना 2 मिनट को बताता हूँ, ये पैराग्राफ बना दो, ठीक है। उसके बाद ये जो हेयर के बाद ये जो कोमा लगा हुआ है, इस कोमे को हटा दो, क्योंकि जो एआई है ना वो मतलब फुल ग्रामर को ध्यान में रखता है, तो हमने ना मतलब इतना प्रोफेशनल नहीं जाना, इतना प्रोफेशनल जाओगे तो वो गूगल एडसेंस नहीं इम्प्रूव करता। उसके बाद इंटर रेमेडीज है, इसको तुम हटा दो, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ, ठीक है। इसके बाद अगर तुम इसकी भी एक पैराग्राफ आता ना, ये देखो, ठीक है। अब ना तुम्हारा, अभी तुम ऊपर से अगर पढ़ोगे ना तो तुम्हारा पैराग्राफ पढ़ने का दिल भी करेगा, ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने सिर्फ यहाँ तक चेंज किया, अब मैं इसको दोबारा करता हूँ, अभी ना 0% ह्यूमनाइज्ड आ रहा है, ठीक है। आप चेक फॉर एआई कंटेंट करते हैं, अब देखना क्या होता है तुम्हारे सामने, मैं तुम्हें रिजल्ट दिखाता हूँ कि ये इसका क्या रिजल्ट आता है। अभी 0% आ रहा था, ये देखो, अभी चेक करो तुम्हारे सामने मैंने लिखा है और ये कह रहा है कि 71% मतलब कि ह्यूमनाइज्ड है, ठीक है। अभी तुम्हारे सामने ये जो मैंने सारी चेंजेस की हैं इसके पूरे टेक्स्ट के अंदर, उससे 0 से 71% पे चला गया, ठीक है। सबसे पहले तो तुम अपना जो एआई वाला कंटेंट है इसको ह्यूमनाइज्ड बनाओ यहाँ से, ठीक है। पहली मिस्टेक तो मैंने बता दिया था कि ये एआई कंटेंट है, वो हो गया। अब उसके बाद तुमने क्या करना है,
ये जो तुमने इसके अंदर ये जो लिंक्स दिए हुए ना, सारे लिंक्स जितने भी, एक ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और भी शायद, हाँ यही लिंक था, जितने भी तुमने लिंक्स दिए हुए ना, सारे तुमने लिंक्स को रिमूव करो, जितने भी तुमने लिंक्स दिए, क्योंकि एडसेंस एक दफ़ा अप्रूवल हो गया, उसके बाद तुमने लिंक्स जितने मर्जी डाल देना, ठीक है। एक तो तुम लिंक्स रिमूव कर दो, और उसके बाद तुम्हें इसको क्या कहते हैं, पैराग्राफ बनाओ, उसके बाद तुमने अब पूरे आर्टिकल के अंदर बुलेट पॉइंट तुमने यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। अब तुम्हें मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ। अब ये देखो तुम्हारे सामने ये एक वेबसाइट है जो कि एडसेंस अप्रूव्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे एड्स चल रहे हैं। अब तुम ये देखोगे, इसके सबसे पहले तो तुम ऊपर आओ और यहाँ पे ना तुम देखो कि इसने पैराग्राफ बनाया हुआ है। ये देखो, एक ये पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के बाद उसने फिर ऐड लगाया हुआ है, और फिर एक ये पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम नीचे आओगे तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट भी दिया हुआ है। तुमने अपनी वेबसाइट के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट किधर है तुम्हारा, इस आर्टिकल का टेबल ऑफ कंटेंट भी नहीं तुमने दिया। अब टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, क्या होता है, तो मैंने ब्लॉगर पे बनाया हुआ है, तो ब्लॉगर के ऊपर ना मुझे लगता है कि मैनुअली लिखना पड़ता है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो तुम मैनुअली लिख लेना, या फिर अगर इसका कोई तरीका तो फिर मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि मुझे वर्डप्रेस का पता है, वर्डप्रेस की एक प्लगइन आती है, वहाँ से लिख सकते हो, या रैंक मैथ से भी आप टेबल ऑफ कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करना है, तुम्हारी ये देखो ये बुलेट पॉइंट है, ये तुमने बुलेट पॉइंट भी लाजमी लगाना है, क्योंकि किस मर्जी एक यहाँ पे एक ये पैराग्राफ पकड़ो, इस पैराग्राफ को बुलेट पॉइंट में डाल दो, इजी सीन है, ठीक है। और ये देखो इसमें बुलेट पॉइंट लगाए हुए हैं। और उसके बाद एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें इस आर्टिकल की, जो कि है ये देखो ये टेबल लाजमी, टेबल में तुम जो मर्जी डाल दो। लाइक अगर तुमने देखो तुम्हारा इस पूरे आर्टिकल के अंदर ना ही बुलेट पॉइंट है ना ही टेबल है, जब ये नहीं है तो तुम्हारी अप्रूव क्या, तुम 1700 दफ़ा अगर गूगल एडसेंस को अप्रूवल भेज दो, तुम कहोगे नहीं यार मेरे आर्टिकल बड़े हाई लेवल लिखे, मुझे अप्रूवल नहीं मिला, तो तुम्हें अप्रूवल किस तरह से मिलेगा, ठीक है। ये सारी तुमने गलतियाँ अपनी चेंज करनी है, ठीक है। जो मैंने तुम्हें बताया, ये रिस्पॉन्सिव ऐड का बताया है, उसके बाद तुम्हें ये मैंने बताया इसका पैराग्राफ बनाने हैं, ये लिंक्स हटाने हैं, उसके बाद तुम्हें बताया कि बुलेट पॉइंट लगाने हैं, और टेबल लाजमी तुमने डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालो, उसके बाद फिर मुझसे ना दोबारा अपनी वेबसाइट सबमिट करवाना। उसके बाद अगर तुम्हारे मैं कॉन्टैक्ट पेज में जाऊँ, यार कॉन्टैक्ट पेज इतना बड़ा होता है, ये इतना बड़ा कॉन्टैक्ट पेज किसका होता है। अगर मैं तुम्हें इसी साइट का कॉन्टैक्ट पेज दिखाऊँ, ये कॉन्टैक्ट पेज है, तो ये देखो बस इतना सा कॉन्टैक्ट पेज दिया, ईमेल दी खली वाली, बस खत्म। मतलब यार इतना ज़्यादा क्या, ये तो तुमने कॉन्टैक्ट नहीं है, तो तुमने अबाउट अस का पेज लिख दिया। एक सेकंड को तुम्हारा अबाउट का पेज खोलूँ तो मैं क्या सेम तो नहीं डाला हुआ, नहीं, चलो सही है, बट यार कॉन्टैक्ट अस में वेलकम से वेलकम नहीं करो, वेलकम हो गया, अबाउट में वेलकम करो। उसके बाद तुम अपना प्राइवेसी और डिस्क्लेमर का तुम्हारा अगर मैं पेज देखूँ तो प्राइवेसी का पेज, हाँ ठीक है ये वाला, और डिस्क्लेमर का पेज भी, ये डिस्क्लेमर का पेज, ये देखो ना यार, मतलब यार नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है यार। तुम इसकी फॉर्मेटिंग तो मतलब फॉर्मेट कर दो। ये देखो ये साफ पता लग रहा है कि ये जीपीटी से जनरेट किया हुआ। ये तुम बैकग्राउंड में इसका कलर देख रहे हो, इसका कलर देख रहे हो, और ये वाइट कलर देख रहे हो यार, मतलब तुम टेक्स्ट तो खत्म कर दो यार, मतलब कि वो उसका ऊपर से फॉर्मेट होता है ब्लॉगर का। तो मैं करके दिखाता हूँ यार, अगर यहाँ पे ब्लॉगर तो नहीं खुला हुआ, तो यार मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार मतलब क्या यार, एक सेकेंड ब्लॉगर में बना ही लेता हूँ। मतलब यार तुम्हें फॉर्मेटिंग नहीं करनी आती यार, मतलब फिर तुम कहते हो कि यार जीपीटी से उठा के मैं सारा उधर डालूं और मेरा क्या कहते बन जाए, कैसे बनेगा यार तुम्हारा। ये मैंने ब्लॉगर बना लिया, ठीक है, ये राइस हैकर के नाम से ही बनाता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर दो, उसके बाद राइस हैकर, तुम्हारे सामने अभी ना मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि ये करना किस तरह होता है यार। मतलब इतना तो मतलब यार एक हर बंदे को पता होता है कि यार ये किस तरह करते हैं, ठीक है। ये अब ये हो गया ना, अब ये क्या है कि तुमने ये जो चीज़ डाली हुई है ना, इसको अगर मैं ऐसे कॉपी करके दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर डालने की अगर कोशिश करता हूँ, एक तो ये तुम्हारी वेबसाइट पे ये इशू क्या चल रहा है, खैर सही है। अच्छा अब ये देखो, अगर यहाँ पे मैं ये पोस्ट डालूंगा ना, तो ये देखो अभी तुम देख रहे हो कि ये इसके नीचे वो आ रहा है। अभी तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ कि अगर तुम्हें फिर भी नज़र नहीं आ रहा तो ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन ये देखो, और ऊपर वाला कलर देखो, तुम्हें नज़र आ रहा है ना इस कलर में चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है। अब तुमने करना क्या है, वापस हाँ 100 पे जाता हूँ, ठीक है। अब तुमने करना क्या है, ये देखो, अब तुमने सिलेक्ट ऑल करना है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद सबसे पहले तो तुमने इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना वो तुमने 0 करनी है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तुमने डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में चले जाना है, ठीक है। जैसे तुम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में जाओगे, एक तो ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में आ जाएगा इसके, और उसके बाद यहाँ पे इसका टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर है, इसको तुम बिल्कुल वाइट कर दो, ठीक है। चलो भाई ख़त्म हो गया।
ठीक है। मतलब इतनी सी चीज़ अगर तुम नहीं कर सकते हो ना यार, मतलब फॉर्मेटिंग तुम नहीं कर सकते हो, फिर यार मतलब क्या यार, मतलब फिर तुम कहते हो कि एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा। एडसेंस ने खाक अप्रूवल देना यार इस पे। ये तो मैंने अल्लाह भला करे मैंने देख लिया तुम्हारी वेबसाइट, नहीं तो मैं तो इसको तो इग्नोर मतलब मैं करने लगा था। और भी तुमने कोई ब्लंडर मारी होंगे इधर, टर्म्स एंड कंडीशन में क्या ब्लंडर मारा है ये भी देखो। ये इतना इसको पैराग्राफ, इसको 2 पैराग्राफ बनाओ, ठीक है। बाकी तुम ये करो, उसके बाद फिर मेरे मत्थे लगना, ठीक है। अभी होप सो तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। खैर मैं तुम्हारी अब वेबसाइट ख़त्म हो गई है, ठीक है। तुम्हारी वेबसाइट मैं ये कर दूँ यहाँ पे कि तुम्हारी रिव्यूड होगी, अब तुम्हारी आ जाएगी टेक्सन। फिर यार कहते हो कि अप्रूवल नहीं दे रहा। अप्रूवल खाक मिलना है यार जब तुम्हारा ये सिस्टम ही नहीं कुछ हो रहा। अच्छा ये क्या है भाई, बड़ा माहौल चल रहा है इधर तो माशाल्लाह। ये क्या है, ये क्या है भाई, ये ऊपर ये क्या ब्लैक होल है, क्या है ये क्या है माशाल्लाह। दोबारा रिलोड कर लूँ कहीं गलत वेबसाइट तो नहीं खोली। ये देखो पहले तो यहाँ पे ग्रेडियंट आता है, उसके बाद क्या आता है, वाह हर रिलोड पे कलर चेंज हो रहा है। अरे वाह, टेक में जाऊंगा अगर मैं। यार तुम्हारी एक तो स्पीड चेक करो अपनी वेबसाइट की, कितनी स्लो तुम्हारी स्पीड है माशाल्लाह। तुमने यहाँ पे कैटेगरी के अंदर सिर्फ डायरेक्ट तुमने आर्टिकल को ज्वाइन किया हुआ है, मतलब कि कैटेगरी में आर्टिकल्स नहीं शो होते, डायरेक्ट एक आर्टिकल खुल जाता है। अच्छा सही है, एंड पे जाने तो मुझे यहाँ पे यार फुटर के अंदर तुम्हारे पेज किधर शो हो रहे हैं। सबसे पहले तो फुटर के अंदर भाई अपने पेज तो शो करो। ये देखो ये जो ऊपर ये वाले सारे जो पेजेस लगाए हैं तुमने, ये नीचे भाई मेरे यहाँ पे पेजेस शो करो, ठीक है। यहाँ पे फुटर के अंदर पेजेस बनाओ और पेजेस शो करो। ये तुमने बड़ा अच्छा सिस्टम लगाया है ऊपर ऊपर से नीचे आने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए, मगर यहाँ पे तुम ना पेजेस भी शो करवाओ अपने, ठीक है। और ये वाला हटाओ, ये जितने भी ऑलरेडी डिज़ाइन है, पेंसिल डिज़ाइन, ये यहाँ पे अपना नाम लिखो, तुम्हारा अपना नाम है टेक्सान, यहाँ पे वो लिखो, ये हटाओ इसको जो भी है, ठीक है। उसके बाद तुमने ट्विटर फेसबुक ये तुमने तुम्हारे ओपन होते हैं पेजेस, हाँ ओपन होते हैं, गुड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये पिंटरेस्ट इंटरेस्ट अगर तुम्हारा बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ तो इसको हटाओ। तो ये तुम्हारा अपना है या किसका है, अगर अपना है तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर इसको हटाओ, ठीक है। उसके बाद तुमने कंक्लूजन, अच्छा अगर एक और यहाँ पे तुम्हारी एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ जो कि मैंने पिछली में भूल गया था। वो एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ना तुमने इमेज अच्छी लगाई हुई है, ठीक है, अच्छी है तुम्हारी इमेज। वहाँ पे पहले अगर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखना है तो उसकी हेडिंग नहीं डालनी, ठीक है। पहले अगर तुमने इंट्रोडक्शन का अगर पैराग्राफ लिख लिया ना तो उसकी हेडिंग निश्ता करनी है, ठीक है। हेडिंग उसकी नहीं देनी, ठीक है। यहाँ ऐसे इंट्रोडक्शन शुरू करना है, और इंट्रोडक्शन शुरू करने के बाद तुमने क्या करना है कि तो सबसे पहले यार आप भी ना यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह बनाओ, ठीक है। और उसके बाद व्हाट आर NFTs, ठीक है, गुड है। और तुम्हारा आर्टिकल ना मुझे थोड़ा लग रहा है कि तुमने ना यार मतलब तुम्हारे आर्टिकल, अच्छा ठीक है। तो यार ये क्या है, मतलब ये क्या शो हो रहा है तुम्हारी पिक्चर के ऊपर, ये आर्टिकल के अंदर एक और आर्टिकल शुरू हो गया है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ब्लोसम, माइंड ब्लोइंग। यकीन करो मतलब एक आर्टिकल का कंक्लूजन यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। एक आर्टिकल का कंक्लूजन यहाँ पे ख़त्म हुआ है और उसका ऊपर एक और आर्टिकल शुरू हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हैंड्स ऑफ। खड़े होकर क्लैपिंग करूँ या फिर बैठ के क्लैपिंग कर दूँ यार। यार सबसे पहले ना एक सेकंड यहाँ पे तुम्हारा ये आर्टिकल खोलता हूँ। यार ये तुम्हारी उस कैटेगरी के अंदर तुम्हारे 2 आर्टिकल क्यों शो हो रहे थे। अब मैंने खोला यहाँ पे तुम्हारी रिसेंट पोर्ट खोला तो वहाँ पे सिर्फ एक आर्टिकल ही शो हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये आर्चाइव्स यहाँ पे यहाँ से ख़त्म करो, उड़ाओ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जैसे जो मैं बताया ये पहला उड़ा देना। उसके बाद दूसरा क्या कहते हैं, यहाँ पे 2 पैराग्राफ बना देना। उसके बाद तुमने ये बनाया हुआ, गुड है। अब तुमने ना इसका ना वो भी बनाना है, यहाँ पे ना एक टेबल लगा देना। जैसे तुमने ये बुलेट पॉइंट बनाया हुआ है ना, वैसे किसी एक हेडिंग के ना हेडिंग यहाँ पे कर लेना, कोई भी एक हेडिंग तो पकड़ के ना उस हेडिंग को वहाँ पे ना उसका तुमने ना वो बना देना है, टेबल बना देना, क्योंकि टेबल लाजमी है। एडसेंस के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसके अंदर एक बुलेट पॉइंट होगा और एक टेबल लाजमी है। और तीसरी चीज़ ये है कि ऑथर की बायो, जैसे हमने जैसे यहाँ पे एडमिन है ना, एडमिन की यहाँ पे बायो नहीं शो हो रही, लाइक कुछ तुमने लिख देना है कि जैसे नोट पैड में अगर मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ कि आई एम अ टेक एंथुसियास्टिक, ठीक है। तो जो भी तूने ना पूरी ना क्या कहते हैं लिख लेना, कोई 4-5 अपने लिए लाइन लिख लेना कि मेरा 5 साल से ज़्यादा इसके अंदर एक्सपीरियंस है। तो उसके अलावा और भी ना तुमने ना यहाँ पे ना ज़्यादा सारा ना अपने कोई एक पैराग्राफ बना के कोई 4 लाइनों का वो तुमने यहाँ पे लाजमी लिख लेना, क्योंकि ये भी एक क्या कहते हैं उसकी है क्या कहते हैं गाइडलाइन है गूगल एडसेंस की कि ये लाजमी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बाकी तुम्हारा आर्टिकल गुड लिखा हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है वो मैं अगर तुम्हें देख के बताता हूँ यहाँ से।
वर्ड काउंटर हम ओपन करते हैं और यहाँ से तुम्हारे जो आर्टिकल की लेंथ है ना, तो वो देखते हैं कितनी। मुझे ना तुम्हारे आर्टिकल की लेंथ कोई 1000 वर्ड्स की लग रही है, बट फिर भी देख लेते हैं कितनी है। ये देखो 765 वर्ड। यार मिनिमम तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? ये आर्टिकल मुझे मिलेंगे कहाँ से यार? ये देखो होम तो तुम्हारा खुल नहीं रहा है। उसके अलावा तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर टोटल कितने आर्टिकल? 4-5 बस आर्टिकल दिए हुए तुमने, और कुछ भी नहीं दिए हुए, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो खुल नहीं रही है। देखो 1 2 3 4 5 आर्टिकल है तेरा, मतलब कि 5 आर्टिकल है और तुम कह रहे हो कि मेरी क्या कहते हैं ये कैटेगरीज ओपन क्यों नहीं हो रही? यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा यार? ये तुम्हारी कैटेगरीज जो हैं ये यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हारी कैटेगरीज पे क्लिक होना चाहिए, ठीक है? तुम्हारी कैटेगरीज पे क्लिक भी नहीं हो रहा। और इनके अलावा यार ये सबसे पहले ये रिमूव करो, उसके अलावा आर्टिकल तुम और लिखो, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स का पेज भी क्या पड़ा हुआ है। माशाल्लाह तुम्हारी एक वेबसाइट की अपनी स्पीड तेज़ करो सबसे पहले अपनी वेबसाइट की, ठीक है? और बहुत स्लो तुम्हारी वेबसाइट है यार, इस तरह तो बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। माशाल्लाह यार ये तुमने किस पे वेबसाइट बनाई हुई है? वर्डप्रेस पे बनाई हुई है? मतलब क्या यार तुमने, मतलब प्रॉपर एक यार गेट इन टच भी होना है तो फिर प्रॉपर एक ना मतलब कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाओ। फॉर्म बनाने के बाद उसके ऊपर क्या कहते हैं फॉर्म बनाने के बाद उसको कॉन्टैक्ट अस लो अगर किसी का भी लेना है तो। ये देखो गेट इन टच ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर गया हुआ है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, उसके भी तुमने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। मतलब यार सबसे पहले ना तुम्हारी वेबसाइट में मैंने ना देखी है ना, जो सबसे पहले तुम्हारी स्पीड का मसला है। उसके बाद तुम्हारे आर्टिकल की जो लेंथ है वो कम है, 1000 के अंदर अंदर है, वो तेज़ करो। उसके बाद तुम्हारी पिक्चर सिर्फ एक ही लगी हुई, पूरे आर्टिकल के अंदर तुम्हारी एक पिक्चर लगी हुई, ठीक है? पिक्चर तेज़ करो, ज़्यादा लगाओ। उसके अलावा ऑथर बायो लिखो, उसके बाद फुटर में अपने पेजेस ऐड करो। उसके बाद तुमने क्या कहते हैं अपना होम पेज चेंज करो, ये होम पेज क्या है तुम्हारा, ठीक है? ये चेंज करो। और उसके बाद तुम्हारा अबाउट अस क्या है, ये माशाल्लाह ये सबसे पहले यार जल्दी से इसका स्पीड तेज करो। ये बहुत ही अनोइंग, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है गूगल एडसेंस को, कहाँ तुम्हारी स्पीड अच्छी लगनी, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा ये अबाउट अस पेज इसको सही करो, ठीक है? और ये सारी चेंजेस का उसके बाद फिर मेरे बाद मत्थे लगना यार। तुम्हारी तो मतलब सुभान अल्लाह वेबसाइट, सुभान अल्लाह। इसको भी तुम्हारी रिव्यूड होगी। अब अगली आओ यार, अगली क्या है ये? व्हाट इज़ द मार्केट? तुम्हारी भी ये क्या है? तुम्हारी मुझे पिक्चर्स क्यों नहीं शो हो रही? रिलोड करो दोबारा यार, अपनी ये पिक्चर तो सही करो। मतलब पिक्चर तुम्हारी लगी नहीं हुई, फीचर इमेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे आर्टिकल के अंदर कोई इमेज नहीं है। मतलब इमेज होगी यार, क्या मुझे शो नहीं हो रही? 2 मिनट रुको, तुम्हारा आर्टिकल तुम्हारी वेबसाइट ना मैं उसके अंदर खोल के देखता हूँ। नहीं यार इमेज तुम्हारी वेबसाइट के अंदर मुझे इमेजेस क्यों नहीं शो हो रही? यहाँ पे खोलूँ? हाँ, ये इमेजेस का क्या चक्कर है? ये चेक करो, क्योंकि मैंने न्यू टैब में भी खोला है, तुम्हारी इमेजेस नहीं मुझे शो हो रही, ठीक है? सबसे पहले इमेजेस देख लो, अपनी इमेजेस सारी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है? उसके अलावा बाकी तुम्हारे आर्टिकल की यार ये देखो क्या तुम्हारी एक्स और ये स्पेसिस क्या शो हो रही हैं, इनको सही करो सबसे पहले, ठीक है? उसके अलावा तुमने भी क्या कहते हैं ऑथर बायो नहीं लिखी हुई, ऑथर बायो लिखो। उसके बाद कंक्लूजन बुलेट पॉइंट बनाओ, उसके बाद टेबल बनाओ, उसके बाद इमेजेस ऐड करो। और उसके बाद फुटर के अंदर तुम्हारा पेजेस ऐड है, फुटर के अंदर पेजेस भी नहीं तुम्हारा ऐड, फुटर के अंदर अपने पेजेस ऐड करो। पेजेस ऐड करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये किधर है? ये जो ऊपर लगाए हुए सारी चीज़ें, इसको ना इसके इस मेन्यू बार के अंदर लगाओ और ऊपर वाला मेन्यू बार बिल्कुल डिलीट कर दो। कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर क्या है तुम्हारे? हाँ ये अच्छा है, ये तो तुमने फॉर्म लगाया हुआ ना गूगल का, ये तुमने अच्छा लगाया हुआ है। उसके बाद अबाउट अस पेज में क्या है? ये 4 लाइनें हैं बस सिर्फ। यहाँ से ये हटाओ, ईमेल तुमने वहाँ पे दी हुई है, काफ़ी है। और कॉन्टैक्ट अबाउट अस पे थोड़ा सा ज़्यादा लिखो यार। और डिस्क्लेमर में क्या दिया हुआ है? ठीक है, डिस्क्लेमर फॉर स्कूलिंग, डिस्क्लेमर फॉर स्कूलिंग, ये 2 हेडिंग देने का क्या मकसद है? सेम हेडिंग, इनको रिमूव करो यहाँ से। प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, सारा तुमने वहाँ से जनरेट करवाया हुआ, मुझे पता है, ठीक है? उसके बाद ये क्या है? डिस्क्लेमर, ये अगर हेडिंग है तो इनको बोल्ड करो ना, H2 में लेके आओ अगर ये हेडिंग है तो, ठीक है? उसके अलावा बाकी तो ठीक है यार, ये अपनी चेंजेस करो, सारी इमेजेस वगैरह शो नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें अपनी ना सही करो। उसके बाद एहसास प्रोग्राम, वाह वाह, एहसास प्रोग्राम .online, यार ये वाली डोमेन्स ना लिया करो, .com वाली डोमेन्स लिया करो, क्योंकि ये वाली जो डोमेन है ना ये अप्रूव नहीं होती गूगल एडसेंस से। अभी बहुत मुश्किल से हो जाती है, मगर बहुत मुश्किल से अप्रूव होती हैं। कोशिश करना कि .com वाली डोमेन लेना, ठीक है? उसके बाद एहसास प्रोग्राम तुमने ये पर ये चलाया हुआ है, ठीक है?
उसके बाद एंड पे जाओ, तुमने यहाँ पे पेजेस भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है, गुड है। ये क्या शो हो रहा है, इसको इसको तुम डिलीट करो। और उसके बाद ये क्या है, इसको भी डिलीट करो, ठीक है, ये नहीं तुमने लिखना। और उसके अलावा तुम्हारा अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पेज को लेके आऊँ, क्योंकि मैं आर्टिकल तुम्हारा देखता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अबाउट अस में क्या आ गया, ये यार ये शो कराओ, ये इसको यहाँ पे ना रखो, इसको शो कराओ यहाँ पे। उसके बाद ये ठीक है। उसके बाद तुम्हारा BISP प्रोग्राम, ठीक है, इसके बाद मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुमने अपनी ऑथर बायो लगाओ, ये तो ये लिखा हुआ है ना, पूरी ऑथर बायो लगाओ अपनी। उसके बाद कंक्लूजन लिखो, पूरे क्या कहते हैं पूरे आर्टिकल का कंक्लूजन डालो अपना। आर्टिकल कंक्लूजन डालने के बाद रीड दिस, ये जब तक अप्रूवल नहीं होता ये लिंक रिमूव करो। ये जितने भी लिंक आ रहे हैं, जब तक तुम्हें एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिलता ये लिंक हटाओ, ठीक है। उसके अलावा पिक्चर को ना एक मतलब पैटर्न में रखो, अगर दरमियान में रखना दरमियान में रखो। ये तुम्हारी पिक्चर इधर गई हुई है, ये तुम्हारी पिक्चर दरमियान में है, ठीक है। अगर एक पैटर्न में रखो और तुम्हारे पूरे आर्टिकल में सिर्फ 2 इमेज 3 इमेज है, ठीक है, इनको दरमियान में रखो और इनका ना कैप्शन लिखो। ये पिक्चर्स का कैप्शन और आल्ट टेक्स्ट लाजमी लिखना है तुमने, कि ठीक है। और इसके अलावा ये देखो, मुझे पता है ये तुमने ये से जनरेट करवाया है, और इसको ना ह्यूमनाइज कर देना और इसको ना प्रॉपर बुलेट पॉइंट में दो, ये इनमें ना दो। ये इसमें देता है तो भाई चेंज कर लो ना बुलेट पॉइंट में, वो तुमने सारे छापा इधर डाल दिया, इसको बुलेट पॉइंट में चेंज करो और अपना टेबल भी ऐड करो। ये सारे लिंक्स शिंक्स रिमूव करो, जितने भी लिंक्स आ रहे हैं ना सारे रिमूव करो। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, गुड है। उसके बाद इसको भी दरमियान में करो, यहाँ पे करो फीचर इमेज को। बाकी ओवरऑल तुम्हारा आर्टिकल अच्छा है। और उसके अलावा तुमने यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। ये जो तुम्हें मैंने गलतियाँ बताई, ये गलतियाँ अपनी सही करो। और इसके अलावा तुम्हारी अगर रिसेंट कोई और पोस्ट मैं अगर खोलूँ तो ये क्या रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें, ये रिमूव करो। ये तुमने जब तक तुम्हारा एडसेंस का अप्रूवल नहीं आता, कोई एक्सटर्नल इंटरनल कोई लिंक नहीं तुमने देना। उसके अलावा यहाँ पे भी बुलेट पॉइंट और टेबल ऐड करो, ठीक है। काफ़ी वेबसाइटें हैं जिन्होंने बुलेट पॉइंट और टेबल ऐड किए हैं, सेम इसी यही एहसास प्रोग्राम ही चला रही हैं वो, तो उनको देखो और उनसे ना मोटिवेशन लो, ठीक है। सबसे पहले तुम अपनी ये जब तक ये नहीं करोगे तुम्हारा एडसेंस अप्रूव नहीं होगा मेरे भाई। उसके बाद आ जाओ भाई, तुम आ जाओ। बिग बज बिग बज बिग बज बिग बज, यार सबकी यही गलती आ रही है, ये चेंज करो, ये डिलीट करो। जब आपने तुमने ये होम यहाँ पे भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे भी वो सेम चीज़ें दी हुई, होम ये दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर शो कराओ। और ये रिस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट इसको रिमूव करो यहाँ से। उसके अलावा तुमने यहाँ पे पेज क्यों नहीं दिया हुआ है, ये टैग अटर्निटी इंश्योरेंस, ये तुमने वो कैटेगरी देना तुम्हारी सारी, हाँ ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ना तुम्हारे ये पेजेस जो डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, ये नीचे भी शो होने चाहिए तुम्हारे। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस में अगर मैं जाऊँ, ठीक है, गुड है। उसके अलावा और क्या, प्राइवेसी पॉलिसी में जाऊँ, गुड है। उसके बाद तुम्हारा कोई मैं आर्टिकल देखता हूँ जो तुमने रिसेंट पोस्ट किया, सेम गलतियाँ सेम गलतियाँ सेम गलतियाँ, ना ऑथर बायो लिखी हुई है, ना बुलेट पॉइंट डाले हुए हैं, ना टेबल ऐड किया हुआ है, ना पिक्चर का कैप्शन ऐड किया हुआ है, मतलब ना ये क्या कहते हैं पैराग्राफ के, मतलब हर हेडिंग के अंदर 2 पैराग्राफ बनाने, ये क्या है। इसको प्रॉपर एक पैराग्राफ बनाओ, जैसे ये तुमने पैराग्राफ बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, इसको भी पैराग्राफ बनाओ। और तुमने अच्छा किया हुआ है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं दी, गुड है, मगर इसको ना यहाँ से 2 पैराग्राफ बनाओ इसके प्रॉपर, ठीक है। बाकी तुम्हारा वेल एंड गुड है, बाकी तुम्हारा गुड है, ठीक है। इन चीज़ों को चेंज करो और पिक्चर्स और ऐड करो, पिक्चर भी नहीं तुमने ऐड की हुई, ठीक है। पिक्चर और ऐड करो, कोई 3 मिनिमम पिक्चर होनी चाहिए तुम्हारी वेबसाइट के अंदर, बुलेट पॉइंट होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, ऑल दैट। और उसके अलावा ये डमी शमी ऐड रिमूव करो, और बाकी ये सारी चीज़ें रिमूव करो, पूरे आर्टिकल में चेंजेस करो। और डिस्क्लेमर और कॉन्टैक्ट के पेज ना नीचे शो करवाओ, वो तुम्हारे शो नहीं हो रहे। और यहाँ पे ये जो इसके ये पिक्चर है ना, ये ब्लॉकर, ये चेंज करो, ये अपनी वेबसाइट आप किसी को बताओ ना कि तुम्हारी वेबसाइट ब्लॉकर पे या किसी पे बनी हुई है। और डॉट ब्लॉक स्पॉट, यार यहाँ पे बड़ी मुश्किल से क्या कहते हैं ऐसा अप्रूवल देता है, बट खैर ट्राई कर लो, ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें अप्रूवल। तो अपनी सारी चेंजेस चेंज करो। अगली वेबसाइट खोलते हैं। सेम गलतियाँ, ये रिमूव करो, ये सबसे जो ऊपर तुमने ये दिया हुआ ना, ये रिमूव करो, ये इसके अंदर ऐड करो ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे तुमने दिया हुआ ये क्या है, ये क्यों नहीं सही शो हो रहा। न्यूज़ वाली वेबसाइट बनाई, ये टैग्स देखो, ये तुम्हारे एक दूसरे के ऊपर मतलब चिचाड़ रहे हैं, इनको करेक्ट करो। उसके अलावा तुम्हारा कोई आर्टिकल खोलता हूँ, ये क्या हो रहा है तुम्हारी एक ब्लॉगर तुम्हें क्यों नहीं चला रही तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हारा पहला वाला आर्टिकल नहीं खुल रहा था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी भी वही गलती है,
तुम्हारी भी सेम, ना तुमने इसका कंक्लूजन दिया हुआ है, ना तुमने इसका बुलेट पॉइंट दिया हुआ है, ना तुमने इसका टेबल ऐड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें चेंज करो यार, सारी चीज़ें चेंज करो। उसके बाद ऑथर बायो भी लिखो, ऑथर बायो एंड ऑल्डर, सारी चीज़ें ये चेंज करो। और उसके बाद अगर तुम्हें कॉन्टैक्ट अस कर, ये तुम यार तुम्हारे ये क्या मसला है कि ब्लॉग स्पॉट में क्या चल रहा है कॉन्टैक्ट, ये माशाल्लाह कॉन्टैक्ट अस के जैसे मैंने ये खोली कैटेगरी खोली है तो ये आगे से ये खुल गई है। यार तुम्हारी क्या अप्रूव हो यार मेरे भाई, इसको चेंज करो। चेंज करने के बाद फिर मुझे दोबारा सबमिट करो, फिर इंशाल्लाह तुम्हारे देखते सारी को चेंज करो तुम अपनी अपनी वेबसाइट को। ऐसे अप्रूव नहीं होगी गूगल एडसेंस से। टेक ही प्री माशाल्लाह वेबसाइट तो अच्छी बनी हुई है तुम्हारी, लिंक शिंक्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है। तुम्हारा कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, सेम गलतियाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम वीडियो को शुरू से फॉलो कर रहे हो ना, सेम तुम्हारी मिस्टेक्स है, सेम। उसके बाद तुम्हारा कॉन्टैक्ट का पेज किधर है, ऊपर शो नहीं हो रहा, इसको ऊपर भी शो करवाओ यार, ये ऊपर क्यों नहीं शो हो रहा, ठीक है गुड है, फॉर्म्स बने हुए ऑल राइट। अबाउट अस के पेज में क्या दिया हुआ है तुमने, ठीक है गुड है, इसको ना ऊपर भी शो करवाओ, ठीक है। और बाकी ना अपने पोस्ट में सारी वही गलतियाँ तुम्हारी, ना बुलेट पॉइंट है, ना टेबल है, ना कुछ है, वो सारी चेंज करो। बाकी इमेजेस तुमने डाली हुई, ये क्या इमेजेस, ये क्या है, इसको दरमियान में करो इमेजेस को, और पहले इमेजेस बड़ी रख लिया, अगर पहले इस तरह के रख लिया तो बाकी सारी इमेजेस भी सेम इसी पैटर्न पे आएंगी, ठीक है। बाकी तुम टेबल शेबल बनाओ, उसके बाद उत्तर बायो लिखो और वो सारी चीज़ें चेंज करो। यार अभी तक तो जितनी मैंने देखी है ना, तकरीबन 100% वेबसाइट में ना सेम आ रही है, सेम मतलब मिस्टेक्स हैं। ये सारी मिस्टेक्स चेंज करो, तुम्हें इंशाल्लाह एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा और तुम मंथली $100 तक भी पहुंच जाओगे। सारी चीज़ें चेंज करो, ठीक है। वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबी बन गई वीडियो, और उसको आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप शिप ज्वाइन कर लो ताकि मैं तुम्हारी लेटेस्ट चीज़ें वहाँ पे बताता रहूँगा, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। मुझे पहली दफ़ा यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए मैं एक सरसरी था, मेरी लाइट गिर गई, और करो।